नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 11 को समझना शुरू करेंगे। ये अध्याय लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में है। अब क्या कभी सोचा है कि 5 दोस्तों का एक जगह इकट्ठा होना भी अपराध बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर कानून की नज़र में ऐसा हो सकता है। आज हम यही जानेंगे कि कब और कैसे। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कुछ लोग एक जगह पर शांति से जमा हैं, शायद किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते वो कानून के दायरे में अपराधी बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला जमावड़ा एक गैर कानूनी गतिविधि बन जाता है? आइए कानून की इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। और ये सवाल हमें सीधा लेकर आता है बीएनएस की धारा 189 पर, जो बात करती है विधि विरुद्ध जमाव की, जिसे इंग्लिश में अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। देखिए, शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। विधि विरुद्ध मतलब कानून के खिलाफ, और जमाव मतलब लोगों का इकट्ठा होना। तो सीधा सा मतलब हुआ कानून के खिलाफ लोगों का जमावड़ा। तो किसी भी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कम से कम 5 लोग होने चाहिए, और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, उन सबका एक साझा अवैध उद्देश्य यानी कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब उनका इरादा गलत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 5 लोग पार्क में बैठकर बातें कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो पांचों मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि सामने वाली दुकान में तोड़फोड़ करनी है, तो बस उसी पल उनका इरादा ही उस जमावड़े को विधि विरुद्ध बना देता है। बीएनएस की धारा 189 में 5 ऐसे आधार दिए गए हैं। अगर किसी समूह का उद्देश्य इनमें से कोई एक भी है तो उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। चलिए इसे आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला, किसी सरकारी अफसर को डराना धमकाना ताकि वो अपना काम न कर पाए। दूसरा, पुलिस जब किसी मुजरम को पकड़ने जाए तो उसे रोकना। तीसरा, मिलकर चोरी, डकैती या किसी के घर में घुसने जैसा कोई अपराध करना। चौथा, किसी की जमीन या घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। और पांचवां, किसी को डराकर कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करना जो वह नहीं करना चाहता। और देखिए कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। अगर कोई सिर्फ उस समूह का सदस्य भी है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। भले ही उसने खुद जाकर पत्थर न फेंका हो, सिर्फ उस अवैध इरादे वाले समूह का हिस्सा होना ही अपने आप में एक अपराध है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है 5 या उससे ज्यादा लोगों से जो एक साथ इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक सब कुछ कानूनी है, ये सिर्फ एक सभा है, एक असेंबली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ। जैसे ही उस सभा में उन 5 अवैध उद्देश्यों में से कोई एक भी जुड़ जाता है, बस वही सभा बन जाती है विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली, जैसा कि धारा 189 में बताया गया है। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इकट्ठा होने का इरादा क्या है। और अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक मोड़। अगर उस विधि विरुद्ध जमाव में से कोई भी सदस्य अपने साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो वो अपराध एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अब वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली नहीं है, बल्कि बीएनएस की धारा 191 के तहत बलवा यानी राइटिंग बन गया है। तो अब हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं बलवा यानी रायटिंग की। ये तब होता है जब एक गैर कानूनी भीड़ हिंसक हो जाती है और हालात हाथ से निकलने लगते हैं। सजा में भी जमीन आसमान का फर्क है। अगर सामान्य बलवा है तो सजा 2 साल तक की है, लेकिन अगर बलवा करने वालों के पास कोई घातक हथियार जैसे चाकू, लाठी या बंदूक है तो सजा सीधे 5 साल तक पहुंच जाती है। लॉ का लॉजिक बहुत साफ है। अगर कोई हथियार लेकर आया है तो मतलब वो गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया है, इसलिए सजा भी गंभीर होगी। अब एक बहुत ही जरूरी कानूनी सवाल, बलवे में जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो जिसने हिंसा की, या फिर पूरी की पूरी भीड़? चलिए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। ये है धारा 190, जो समूह दायित्व यानी ग्रुप लाइबिलिटी के सिद्धांत को स्थापित करती है। इसका सीधा सा मतलब है एक के लिए सब और सब के लिए एक। अगर समूह के एक भी सदस्य ने साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया, तो कानून की नज़र में उस समूह में मौजूद हर व्यक्ति उस अपराध का दोषी माना जाएगा।
कानून सिर्फ अपराध होने के बाद सजा नहीं देता, वो अपराध को भड़काने वालों को भी नहीं छोड़ता। धारा 192 के तहत किसी को बलवा करने के लिए उकसाना भी एक अपराध है। और मजे की बात देखिए, अगर उकसाने पर बलवा हो जाता है तो सजा 1 साल तक है, और अगर बलवा नहीं भी होता तब भी भड़काने वाले को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। धारा 193 भी बहुत दिलचस्प है। ये हम सब पर एक नागरिक जिम्मेदारी डालती है। ये कहती है कि अगर किसी के जमीन पर कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो रहा है तो उस जमीन के मालिक या मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो फौरन पुलिस को खबर दे और उसे रोकने की हर संभव कोशिश करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, अब तक हमने अनलॉफुल असेंबली और रायटिंग को समझा, पर लोक शांति को भंग करने वाले कुछ और भी मिलते जुलते अपराध हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बलवा और दंगा, ये 2 शब्द हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बलवा यानी रायटिंग, जिसके लिए कम से कम 5 लोग चाहिए, एक साझा अवैध उद्देश्य के साथ हिंसा करते हैं। ये पब्लिक या प्राइवेट कहीं भी हो सकता है। जबकि दंगा यानी अफरे, जो बीएनएस की धारा 194 में है, वो बस 2 या ज्यादा लोगों की लड़ाई है जो किसी पब्लिक प्लेस पर होती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। और दंगा यानी अफरे की सजा देखिए, सिर्फ 1 महीने तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना। ये सजा ही बता देती है कि कानून इसे बलवे की तुलना में कहीं कम गंभीर अपराध मानता है। आखिर में धारा 196 और 197 उन अपराधों से निपटती हैं जो हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ते हैं, जैसे धर्म, जाति या भाषा के नाम पर नफरत फैलाना या देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करना। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, अगर यही अपराध किसी पूजा स्थल पर किया जाता है तो सजा बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि कानून ऐसी जगहों की पवित्रता को कितना महत्व देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सवाल पर आकर रुकते हैं। वो महीन रेखा कहाँ है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोक शांति को अलग करती है? बोलने की आज़ादी कहाँ खत्म होती है और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कानून हमेशा ढूंढता रहता है, और बीएनएस का ये अध्याय हमें उसी संतुलन को समझने में मदद करता है।